नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर है जहां एक बार फिर से तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे एक कंटेनर शिप को रोककर अपने कब्जे में ले लिया है। जी हाँ, ये वही हॉर्मुज स्ट्रेट है जिसे दुनिया की सबसे अहम ऑयल सप्लाई लाइफलाइन माना जाता है और यहीं पर इस कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। जिस जहाज को जब्त किया गया है उसका नाम है एपामिनोडेस। ये जहाज लाइबेरिया के फ्लैग के तहत रजिस्टर्ड था, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। ईरानी नौसेना का दावा है कि इस जहाज के नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ की गई थी जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था और इसी आधार पर आईआरजीसी ने जहाज को इंटरसेप्ट किया और उसे अपने नियंत्रण में लेकर तट की ओर ले गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खबर यह भी है कि इजराइल से जुड़े फ्रांसेस्का नाम के एक दूसरे जहाज को भी ईरान ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा यूफोरिया नाम के जहाज पर हमला भी किया है जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में घटनाओं की रफ्तार इतनी तेज हो रही है कि पूरा मिडिल ईस्ट इस बार फिर संभावित टकराव के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। इससे पहले भी खबरें आई थी कि एक जहाज पर ईरान की ओर से फायरिंग हुई है जबकि दूसरा जहाज ओमान के तट के पास हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ऐसे में यहाँ कोई भी तनाव सीधे ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करता है। ईरान लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता रहा है और जब भी उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है वो हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ आ गया है और वो जुड़ा है अमेरिका से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे सीजफायर को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि यह सीजफायर कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान में एक समय नेतृत्व और सरकार के भीतर एकजुटता की कमी है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उनसे अपील की थी कि ईरान को कुछ समय दिया जाए ताकि वो एक साझा प्रस्ताव तैयार कर सके। ट्रंप ने कहा कि इसी अपील को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमले रोकने के आदेश दिए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना पूरी तरह अलर्ट पर है, किसी भी आदेश के लिए तैयार है। यानी एक तरफ सीजफायर है तो दूसरी तरफ युद्ध की पूरी तैयारी भी जारी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी यानी कि ब्लॉकेड जारी रखने का फैसला लिया। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान की ओर से कोई ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं आता तो यह सीजफायर ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। अब नजर डालते हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर क्या बड़े अपडेट्स हैं। सबसे पहले ट्रंप की सीधी धमकी सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है। दूसरा बड़ा अपडेट, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने 30 देशों के लिए आपात बैठक बुलाने का फैसला किया। ये बैठक लंदन में की जा रही है। तीसरा बड़ा अपडेट ये है, अमेरिकी राष्ट्रपति JD वेंस की पाकिस्तान यात्रा टाल दी गई है। बताया जा रहा है कि ईरान ने बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया जिसके बाद ये फैसला लिया गया। चौथा अपडेट यह है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बना सीजफायर बेहद कमजोर है और आगे बड़ा संघर्ष हो सकता है। पांचवा अपडेट यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को अमेरिका की गलती बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद ईरान ने अपना रुख और सख्त कर लिया है। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट उस सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है क्योंकि यहीं से 20% आयात होता है और ऐसे में अगर यहाँ तनाव बढ़ता है और रास्ता बंद हो जाता है तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तेल की कीमतों पर पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है क्योंकि जिस तरह से भारत आ रहे जहाज को रोका गया है उससे साफ है कि ये क्षेत्र अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह गया है भारतीयों के लिए भी। भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को संभालने की कोशिश जारी है, लेकिन ये भी सच है कि मिडिल ईस्ट का ये संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा है बल्कि वैश्विक रूप ले चुका है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, बीच में यूरोप और अब पाकिस्तान की एंट्री। ये पूरा समीकरण बेहद जटिल और संवेदनशील हो चुका है। सबसे अहम बात ये कि अब सब ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया पहले से ही कई आर्थिक भू राजनीतिक संकटों से जूझ रही है। ऐसे में अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी और चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल सभी की नज़र अब इसी बात पर टिकी है कि क्या ये सीजफायर टिकेगा या हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा सामान्य तरीके से खुल पाएगा और क्या ये एक बड़ा युद्ध यहाँ पर टल पाएगा।
इन सवालों के आने वाले कुछ दिनों में जो जवाब है वो साफ हो जाएंगे। तब तक के लिए हर अपडेट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।